नमस्कार किसान साथियों। आज आपको बताएंगे एप्पल बेर की जो वैरायटियां होती हैं। दो वैरायटियां होती हैं। एक तो कश्मीरी एप्पल होता है और जो दूसरा होता है थाई एप्पल। तो ये हमारे पास है ना, जो थाई एप्पल की वैरायटी है, इसका जो फ्रूट होता है, इसका जो फ्रूट है वो कम से कम 100 ग्राम पर फ्रूट के हिसाब से इसका जो वेट होता है वो लिया जाता है। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो 80 से 70 ग्राम का भी ये फ्रूट अभी हुआ है। काफी जगह पे 100 ग्राम का भी हो चुका है। और अभी इसके बारे में आपको देंगे पूरी जानकारी, और वीडियो को ना लास्ट एंड तक देखिए और सभी साथी शेयर करें। और आपको इसके पौधे भी अवेलेबल करवा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी साथी को पौधा लेना तो वो भी कमेंट कर सकता है। और साथियों, अभी हमारे साथ जो भाई है, इन्होंने ये बाग लगा रखा है, इन्हीं से भी पूछेंगे। और कुछ आपने लगवा रखा है, कोई आपकी बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। आपकी बाग में भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस वीडियो से काफी हद तक हेल्प मिलेगी। तो किसान साथी, सबसे पहले अपना एक बार परिचय दे दीजिए। नाम संदीप कटारिया। और आपका विलेज? गांव डानी चंदू। और तहसील आसी, तहसील जिला आसी। जिला हिसार और हरियाणा में ये बाग लगा रखे हैं। तो तो अभी जानते हैं हमारे डॉक्टर सोनू जमालपुरिया से। तो अभी भैया जानकारी ये दे देंगे आपको पहले। जैसे कि सबसे पहले हमारा खेत का एक लेवल होना चाहिए। और खेत का लेवल करने के बाद हम उसके अंदर कंपोस्ट डालेंगे, यानी कार्बन जो होता है, जैसे कि गोबर की खाद। तो गोबर की खाद हम डालेंगे तो गोबर की खाद से सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा कि जो कार्बन होता है उससे हमारे खेत की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। और उससे हमारे खेत के अंदर जो फल आएंगे ना, वो फल आपको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हो भाई, ये 100 ग्राम का फल भी आपका बढ़ेगा और उससे प्रोडक्शन हमारी अच्छी गेन होगी। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला स्टेप मैंने आपको बताया। अब दूसरा स्टेप आपको बताता हूँ कि फरवरी में इस पौधे को हम लगा सकते हैं। फरवरी में हम इसको लगाएंगे और दिसंबर में फल लगना स्टार्ट हो जाएगा, और हार्वेस्टिंग हम इसकी करेंगे जाके फरवरी में। यानी कि 1 साल के अंदर हमने पौधा भी लगा दिया और उसके अंदर से फल भी हमने ले लिया। तो पर पौधे के हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ, एक जो पौधे से पौधे की डिस्टेंस रहती है ना, वो आप जितनी ज्यादा रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी। जैसे कि अभी, जैसे कि ये दोनों पौधे लगे हुए हैं, तो इन दोनों पौधों की डिस्टेंस की बात करूं तो 20 फुट की डिस्टेंस है इनकी। 15 से 20 फुट आप रख सकते हो। जितनी ज्यादा रखेंगे उसके ज्यादा रखने का फायदा भी आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे पीछे पीछे आए एक बार थोड़ा सा। ये देख सकते हो यहाँ पर, और आगे आगे दिखाओ इनको, देखो ये जो है, ये जितने ज्यादा फैलेंगे, ये टहनियां देखो, यहाँ से दिखाओ, यहाँ से ये टहनियां जितनी ज्यादा फैलेंगी उतने ही ज्यादा आपको फल देखने को मिलेंगे। और ये जैसे जैसे अभी हम इसका अप्रैल तक इसका जो हार्वेस्टिंग है वो खत्म हो जाएगा हमारा, अप्रैल के लास्ट तक। तो हम इसकी बिल्कुल कटिंग कर देंगे, बिल्कुल कटिंग कर देंगे। सिर्फ ये डंडा डंडा रहेगा नीचे, दोबारा से फुटाव स्टार्ट होगा और दोबारा से सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे हम नया पौधा लगाते हैं उस तरीके से। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि पर पौधे से हम कितनी अर्निंग ले सकते हैं, उसके बारे में भी आज आपको बताने वाले हैं। तो भाई, पर पौधे से अपने को अब लग जो अपना हाईएस्ट निकला संदीप जी, वो कितना निकला है? 1 क्विंटल से लेके अल्फा पेड़ है 1 क्विंटल, वरना 1.5 क्विंटल का वेट निकलता है पौधे में। 1.5 क्विंटल एक पौधे से हमें, अगर भाव की बात करें 60 से 70 रुपए किलो अगर बिकता है, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कैलकुलेट करके कि एक पौधे से हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। और इसका जो अभी जिस टाइम इसके अंदर पानी का बहुत ध्यान रखना होता है जी, सबसे जो प्लस पॉइंट है पानी का ध्यान रखना होता है। और पानी का क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बताएंगे आपको। पानी जब हमारे खेत के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्लावरिंग स्टेज होती है, उस टाइम हमें इसके अंदर कोई भी पानी नहीं देना होता है। क्योंकि अगर हम उस टाइम पानी देंगे तो हमारा सारा का सारा फल ड्रॉप हो जाएगा। अगर बारिश आ जाती है तो उससे बचने के लिए भी आपको बताएंगे अभी। अगर बारिश आ जाती है तो हम इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर 3 टेक्निकल हैं,
और जो तीनों टेक्निकल हैं वो बहुत ही बढ़िया चीज है इसके अंदर, और फंगीसाइड है। तो ये क्या करेगा, फल को ड्रॉप होने से रोकने का काम करेगा और फल के अंदर चमक ले आने का काम करेगा। तो ये दवाई का नाम ट्राई कलर है और ये बेस्ट एग्रो कंपनी की आती है, और 20 लीटर की टैंकी के अंदर 35 ml के हिसाब से इसका स्प्रे पर डोली के हिसाब से हमें करना है खेत के अंदर। उससे देखो ये अभी हमने इसका डलवाया था तो ये चमक आप देख पा रहे हो, वेट भी इसके अंदर अच्छा है। और इससे अलावा इसके साथ में हमने एक दवाई मिलवाई थी बुक्साल। बुक्साल दवाई हम जो डाल देंगे तो उसके बाद हमारे खेत के अंदर जैसे कि टेम्परेचर अप डाउन होता है, तो टेम्परेचर अप डाउन होने को भी वो काफी हद तक, कहने का मतलब 90% तक वो उसको कंट्रोल करती है, ना डाउन होने देती है ना अप होने देती है। और पौधे के अंदर एक उसके अंदर सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं, जैसे कि चिल्टेड फॉर्म में जितनी भी चीजें हैं वो उसके अंदर है। तो वो क्या करती हैं, जैसे कि हमें अभी नाइट्रोजन की जरूरत है, कॉपर की जरूरत है, जिंक की जरूरत है, तो वे सारी की सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड है। तो वो पौधा अपने आप इसको ले लेता है। तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे एक तो वेट गेन होता है, वेट बढ़ाने का काम करते, चमक ज्यादा होती है, और फल के अंदर फल गिरता नहीं है। जैसे टहनी से फल अपने आप टूट के गिर जाता है तो वो भी नहीं गिरता उससे। तो तो किसान साथियों, अभी हम डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हो सकता है कि आप भी बागवानी करते हो और आपकी बागवानी में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वही वही क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि अगर हम 1 एकड़ में एप्पल बेर की बागवानी करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में कितने पौधे हमें लगाने चाहिए? तो जी ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो अभी हमने यहाँ पर अपना आधा एकड़ है ना संदीप जी, आधा एकड़ कितने पौधे पौधे है जी? 84 84 पौधे लगा रखे हैं। तो यानी 160 70 पौधे, 160 160 से 70 पौधे आप लगा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हमने जो पौधे की दूरी रखी है वो 20 फुट रखी है, आप 15 भी रख सकते हो, तो आपके पौधे की रेंज बढ़ जाएगी। अगर आप उसको थोड़ा सा और ज्यादा करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। वो आप वो ये है कि जितनी आप डिस्टेंस अच्छा रखोगे ना, क्योंकि ब्रांचेज है ना वो फैलाव लेती है, जितना फैलाव ज्यादा होगा तो उसमें जो भी हमारी रोशनी पड़ती है 360 डिग्री में, उसको हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तो उतना ही प्रोडक्शन हमारा ज्यादा उतरेगा। दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब, हम ये थाई एप्पल बेर और कश्मीरी एप्पल बेर की जो वैरायटी है वो कहाँ से खरीदे, कौन सी ऐसी लोकेशन है, कहाँ पर हमें मिल पाएंगे पौधे? तो सुमित भाई इसके बारे में आपको बताते हैं। ये हिमाचल से भी मिल सकता है और अपने हरियाणा में मिल सकती है काफी जगह। तो हिमाचल से हम लेंगे थाई एप्पल वाली, तो वो सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया था, जो थाई एप्पल ही हमने लगा रखा है, इसका जो है फरवरी से, हम फरवरी में इसको लगाएंगे, यानी 1 से 2 फरवरी को हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, और 1 से 2 फरवरी को हम इसकी हार्वेस्टिंग भी कर लेंगे। कहने का मतलब 1 साल में हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसी वैरायटी है। तो डॉक्टर साहब तीसरा क्वेश्चन है, जब हम इसको लगाते हैं तो हमें जो गड्ढा खोदना पड़ता है वो कितनी गहराई का होना चाहिए, उसमें क्या क्या हमें डालना चाहिए, ये भी हमारे किसान साथियों को जरूर बताएं। तो उसके अंदर जैसे कि भाई मैंने बताया था कि पूरी जमीन का एक लेवल करने के बाद इसके अंदर गोबर की खाद हम डालेंगे 1 एकड़ के अंदर कम से कम 8 से 10 ट्रॉली, और उसके बाद हम उसको मिला के और उसके अंदर जिप्सम वगैरह डालेंगे। हमारी जमीन का पीएच लेवल बराबर है। हमें इसके अंदर ऐसी चीजें नहीं डालनी है जैसे कि कोई चीज हमें दिक्कत करे, ऐसी कोई चीज नहीं डालनी है। तो ये 2 ही चीज डालनी है सिर्फ। गड्ढा कितना का होना चाहिए इसको लगाने के लिए? इसके लगाने के लिए 2 फुट का गड्ढा होना चाहिए हमारा। हाँ। और जैसे डॉक्टर साहब अभी जैसे 1 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी जो कटाई होती है वो हर साल करनी पड़ती है या 2-3 साल बाद इसकी हमें करनी पड़ती इसकी जैसे फ्रूटिंग हमारा हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है उसी टाइम हम इसकी कटाई करेंगे। है? कटाई कर देंगे। हाँ। तो डॉक्टर साहब जैसे अभी बेर में, ये एप्पल बेर में थोड़ी बहुत जैसे पत्ते मुरड़िया खा जाते हैं, जैसे पत्ते सिकुड़ जाते हैं, जैसे ये पत्ते हैं, तो इसके ठीक करने के लिए हमें क्या इसमें डालना है ताकि ये पत्ते स्वस्थ रहे, मजबूत रहे? तो भाई इसके लिए ना देखो, इसके अंदर है ना पीछे मच्छर आ गया था, तो हमें इसके अंदर मच्छर की दवाई भी डालनी होती है। ये मच्छर की वजह से है। और बाकी इसके अंदर जितने भी माइक्रो, जैसे हमने बुक्साल आपको रिकमेंड किया है, वर्ल्ड का सबसे जो नंबर 1 ब्रांड है वो बुक्साल है। उसके बाद में आपको काफी चीजें आ जाती है अलग अलग। तो जैसे कि सैफरॉन है, सैफरॉन आईएल की कंपनी की आती है, और रिच ग्रो आती है बेस्ट एग्रो कंपनी की। ऐसे ऐसे काफी अलग अलग। और हम इसको जैसे कि 13045 माइक्रो एनपीके भी दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब जैसे
ये बेर है, कुछ बेर जैसे सूख जाते हैं, इनका क्या कारण रहता है जो बीज में बेर ग्रोथ नहीं कर पाती? इन बेरों को स्वस्थ करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या इसमें हमें न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए? ये देखो जैसे कि ना, ये एक फंगस है, ये एक फंगल है, और इस फंगल के लिए मैंने आपको ट्राई कलर दवाई बताई है। अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे, जैसे कि दवाई सही टाइम पे नहीं करेंगे, तो ये समस्या हमें आ सकती है, क्योंकि ये बारिश की वजह से भी आती है और टेम्परेचर ज़्यादा अप डाउन की वजह से भी हमें ये देखने को मिलेगी। तो उसके लिए मैंने आपको जो ये दवाई बताई है ट्राई कलर भी डाल सकते हैं, और हम डेल्मा भी डाल सकते हैं, करजेक्ट भी डाल सकते हैं। आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है किसी कंपनी की यही डालनी है। क्या पता आपकी मार्केट में मिले या ना मिले, लेकिन आपको ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए, ऑप्शन में आप डाल सकते हैं। तो ये भी बेस्ट है, और जो मैंने आपको अलग अलग कंपनियों की 2-3 ब्रांड बताए हैं वो भी सबसे बेस्ट है। और डॉक्टर साहब, जैसे एक मैंने काफी बागवानी में देखी है कि मकड़ी का जाड़ा पूरे प्लांट को, पूरे पेड़ को घेर लेता है। वो मकड़ी के जाड़े को ठीक करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या डालना चाहिए, वो भी एक बार हमारे तो साथियों को भाई बताएं। ये बहुत ही आपका एक अच्छा क्वेश्चन है सुनील भाई। वो हमारा मिक्सर कीट होता है, वो हमें क्या करता है कि जो हमारे खेत के अंदर फ्रूट फ्लाई आती है, तो वो उनको रोकने का काम करता है, उसको उठाने की जरूरत नहीं है हमें। वो हमारा मित्र कीट होता है। जैसे कि हमारे खेत के अंदर जैसे कि फ्रूट फ्लाई आती है, फ्रूट फ्लाई क्या करती है, एक डंक लगाएगी छोटा सा, और वो हमारा पूरा का पूरा एक 100 ग्राम का फ्रूट खराब हो जाएगा। तो वो जैसे फ्रूट फ्लाई आएगी तो वो जाड़े के अंदर फंस के और वो वहीं रह जाएगी। तो उस चीज के लिए हम कुछ ना करें भाई, वो हमारा मित्र कीट होता है, और वो जहां पर होगा वहां पर आपको बम्पर प्रोडक्शन मिलेगी 100%। और डॉक्टर साहब, जैसे हम ये ब्रांचेज हमारी एप्पलवेयर की, इसकी सपोर्ट के लिए जैसे भाई साहब ने यहाँ पर ये लगा करके तार लगाए हुए हैं, अभी जैसे कि ऊपर जाल भी लगाया हुआ है, इसके बारे में बताया कि ताकि पूरे बाकी प्रोडक्शन हो सके, वो पक्षी है, बंदर है, या और भी जीव जंतु है, वो हमारे बागवानी को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए आप प्रॉपर बताइए। तो ये जो पहले नंबर तो मैं ये जाल दिखा देना चाहता हूँ भाई, ये ऊपर जो जाल लगाया गया है, ये जाल हमने पूरे आधा एकड़ पे फिक्स कर दिया इसको, और इसका करीबन 1 लाख रुपए खर्चा हमारा आया है इसको लगाने का। इसके अंदर बांस भी लगी, और ये पूरा एक ही जाल है पूरे एकड़ के ऊपर। तो ये जाल लगाने से हमारे खेत के अंदर कोई पक्षी नहीं घुसेगा, पहला नंबर बात, पूरा का पूरा कंट्रोलर। दूसरा नंबर बात है स्ट्रक्चर की। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने लगा रखा है, ये भाई हमारा जो तार है, ये 10 नंबर का ये तार है। 10 नंबर के तार के ऊपर ये टिक पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वेट ज्यादा होता है। और इस तरीके से हम इसको, ये जो आपको दिखा रहे हैं हम, इस तरीके से खड़ा कर देना। इसको आप, ये खड़ा करने का टाइम आपका रहेगा छठे महीने में। छठे महीने में ये बेल फैलनी स्टार्ट हो जाती है इसकी। देखो ये जो आप पीछे आप इसको दिखाओ यहाँ पर, ये देखो भाई, ये जो डंडियां हैं ये इसके ऊपर आने स्टार्ट हो जाएंगी। इसको हम छठे महीने में इसको लगा के स्ट्रक्चर को तैयार कर देते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे ये बड़ी होती हैं तो इनके ऊपर अपने आप ये पहुंच जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, जैसे ये फ्रूटिंग अभी स्टार्ट होनी है, अभी हार्वेस्टिंग होने वाली है, और जैसे हमारा फ्रूट रेडी हो रहा है, तो इसकी चमक के लिए, इसकी चमक को बढ़ाने के लिए, ताकि मार्केट में जो भी व्यापारी इसको खरीदे इसकी तरफ अट्रैक्शन हो, तो इसकी चमक के लिए छोटे छोटे इसकी डॉट से डॉट आपको नजर आ रहे हैं, इनको खत्म करने के लिए हमें इसमें क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया, मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो ये जो चमक के लिए बता रहा हूँ, चमक के सबसे बेस्ट जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, बुक्साल दवाई बताई मैंने आपको, बुक्साल का ही इसके अंदर सबसे अहम रोल होता है चमक के लिए और इसका वेट गेन करने के लिए। दोनों चीजों के लिए बुक्साल ऑल द बेस्ट। और उसके साथ में, बुक्साल के साथ में, अगर हम एक टेक्निकल और बता देता हूँ आपको मैं, अगर हम उसके साथ में मैरीवोन ले लेते हैं, मैरीवोन बासफ कंपनी का आता है, 100 ग्राम 80 ml की पाउच आती है प्रति एकड़ की, अगर वो इसके साथ में ले लेते हैं, तो जो आप ये दिखा रहे हो ना, ये छोटे छोटे ये डॉट्स वगैरह, ये भी आपके नहीं रहेंगे। उसके बाद आपके चमक ऐसी आएगी कि कोई भी पहले नंबर पे हमारे इसको बेर को उठाएगा, एप्पल बेर को उठाएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने बाग लगा रखे भाई साहब ने, तो इसकी निराई गुड़ाई का, इसमें खरपतवार ऐसे रहने दे या इसकी निराई गुड़ाई बीच में करते रहना चाहिए, तो उसके बारे में बताइए। काफी किसान साथियों के हमने जो बागवानी देखी है उसमें बहुत सारी खरपतवार उगी रहती है, और काफी मैंने वीडियो भी देखी है। देखो सुनील भाई, ऐसा है, देखो अगर साफ सफाई रखेंगे तो कोई दूसरा बंदा आएगा, जैसे कि आज हम भी आए हुए भाई के पास, तो हमें इसके अंदर अच्छा लगेगा, और हम इसके अंदर स्प्रे भी लगा सकते हैं घास की, तो उससे भी हमारे को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम स्प्रे जब लगाएंगे जब हवा बिल्कुल बंद होगी, और जब इसके अंदर ये फड़ाने से पहले पहले लगाएंगे, हम फड़ाने के बाद नहीं लगाएंगे, फड़ाने से पहले पहले। अगर फड़ाना स्टार्ट होगा और उस टाइम हमने लगा लिया तो पूरा का पूरा आपका
ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा वो। बंद हो जाएगा, ग्रोथ और रुक जाएगी। ग्रोथ भी रुक जाएगा और आपके पत्ते भी सारे के सारे और तरह हो जाएंगे। ये हमें उस टाइम करना होता है। और हम अगर सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि हम इसकी नुड़ाई गुड़ाई करते रहें। जमीन जितनी फौली रहेगी और पौधा ऑक्सीजन लेता जड़ों से, ताकि इसके ऊपर के पत्तों से, नीचे जड़ों से ऑक्सीजन लेता। जितनी जड़ें जितनी नुड़ाई गुड़ाई करेंगे उतनी ज्यादा इनको ऑक्सीजन मिलेगी और उतना ही ज्यादा ये हमें पैदावार देंगे। तो हमारे किसान साथी हैं भाई साहब, वो कितने समय हो गए इसको लगाए, कितने साल का ये बाग हो चुका है आपका? ये 5 साल का बाग होगा जी अपना। 5 साल का बाग हो चुका है। तो आप एक साल में एक जैसे हार्वेस्टिंग होती है, एक बार की जो तुड़ान होता है, मान लो एक साल में जितनी फल लगता है उसमें कितनी कर्निंग अपनी हो जाती है अंदाजा? 70 पौधे खड़े हैं अभी फिलहाल अपने पास। और एक पेड़ के ऊपर 1.25 क्विंटल माल, 1.5 क्विंटल माल है। और मार्केट के अंदर पिछली बार का 45 रुपए किलो का भाव होलसेल का। कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 70-75 पौधे यहाँ पर है और एक पौधे से यानी 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक माल उतर जाता है। और मार्केट में जो भाव है ना होलसेल का, 45 रुपए किलो इनको मिला था, आपकी बार देख सकते हैं 45, 50, 60 रुपए किलो मिलने की उम्मीद है। तो साथियों ये देख सकते हैं, आपने बाग देखा। डॉक्टर साहब और कोई क्वेश्चन आपका? तो भाई जो भी ना, जो साथी जैसे कि अभी जिस एरिया से मैं बात कर रहा हूँ, उस एरिया के अंदर जितने भी मेरे भाई हैं सुन रहे हैं, हमारी जो वीडियो देखता है, पूरे हरियाणा के अंदर भी बता देता हूँ मैं, और हमारे आजू बाजू के भी, हम लोकेशन हमारी हांसी शहर की लोकेशन है। तो इस लोकेशन से हम बात करें तो हम ये बताना चाहते हैं, थोड़ा सा आप भी चेंज करें। बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी खेती आप भी चेंज करें। आपको आगे जाना है तो थोड़ा सा चेंज करें। अगर आपको ज्यादा अर्निंग चाहिए ना, तो थोड़ी ही वेजिटेबल की तरफ आओ, थोड़ा फ्रूट की तरफ आओ। आप कुछ अगर लगा के देखोगे तो आपको कामयाबी 100% मिलेगी और हम आपके साथ में खड़े हैं। बिल्कुल। सरकार भी बहुत सहायता देती है, सब्सिडियां भी देती है, बागवानी पर बहुत स्ट्रक्चर देती है, तो आप उनका फायदा उठाइए। सरकार बागवानी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, तो आप भी इनसे जुड़िए। और किसान साथियों, हमारी यही कोशिश रहेगी, आपके जो भी क्वेश्चन है उनका हमने लगभग क्लियर कर दिया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर डाल दीजिए और कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आज का ये बागवानी का बारे में हम चर्चा की, वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो पर जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छा खासा मुनाफा कमाते रहिए। जय जवान जय किसान।